बैरिया टाउन कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि बैरिया का एटमॉस्फेयर है, बैरिया की मेंटेनेंस है, बैरिया के अंदर 24 घंटे लाइट है, पानी है, मेंटेनेंस है, बच्चे खुशी से रह रहे हैं, बूढ़े खुशी से रह रहे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मगर कंट्री की सिचुएशन जब तक बेहतर नहीं होगी, बैरिया टाउन कराची की सिचुएशन तब तक बेहतर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान नसर कायम खानी GRS के प्लेटफॉर्म से। आज हमारा टॉपिक है लास्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ बैरिया टाउन एंड फ्यूचर प्रोटेक्शन। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे। रेंटल प्रॉपर्टी देखें, बैरिया के अंदर हमेशा से चेंज ही हुई हैं और हमेशा हर साल रेंटल प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऊपर जाता है। इस साल थोड़ा सा कंट्री सिचुएशन की वजह से बैरिया की रेंटल प्रॉपर्टी या तो रुक गई है या थोड़ी सी कम हुई है। अच्छा, रेंटल प्रॉपर्टी का जो डिमांड है वो हमेशा हर साल बैरिया के अंदर, जो मेरा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो मई के महीने से लेकर अगस्त के महीने तक ज़्यादा होती है। वो क्यों होती हैं? देखें, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी स्कूलिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो चेंज जब होता है, स्कूल का एक कैलेंडर ईयर वो मई से अगस्त के बीच में होता है, तो वो उनके लिए जो फिजिबिलिटी होती है कोई भी सोसाइटी के अंदर या घर चेंज करने की, वो मई से अगस्त तक की होती है। तो हमेशा बैरिया के अंदर मई से लेकर अगस्त के अंदर रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर डिमांड क्रिएट होती है और रेंटल प्रॉपर्टी की जो रेट्स हैं वो भी थोड़े से अप हो जाते हैं, अराउंड 10 to 15%, जो कि अगस्त के महीने के बाद वापस से रिकरेक्ट होने लग जाते हैं और दिसंबर तक वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। अच्छा, बैरिया के अंदर पिछले साल रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादातर जो % 31 के अंदर काफ़ी लोग शिफ्ट हुए। % 35 जो कि स्पोर्ट्स सिटी विलास है 350 गज का, उसके अंदर बहुत हुए। % 31 को 235 गज के विलास कहते हैं और % 27 के अंदर भी काफ़ी लोग शिफ्ट हुए। इसी तरह % 10 है तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा आबाद हो चुका है। % 11 है पूरा आबाद हो चुका है। 11A के अंदर भी दो तरह की कटिंग है, 150 और 200 गज की, तो उसके अंदर भी रेंटल के लोग काफ़ी शिफ्ट हुए। 11B जैसा कि इस साल काफ़ी ज़्यादा लोग शिफ्ट हुए, पिछले साल इतने ज़्यादा लोग नहीं हुए थे, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। तो 2022 के अंदर 11B के अंदर भी काफ़ी शिफ्टिंग हुई। उसके साथ साथ अली ब्लॉक जो कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलास की जगह है, उसके अंदर भी काफ़ी लोग शिफ्ट हुए और काफ़ी जो है आबादी हो गई है। इसी तरह % 19 अब टोटली अराउंड 80% फिल हो चुका है, जिसके अंदर 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट है। और दूसरा, जिस तरह % 1 के विलास जो बन रहे थे उसके अंदर भी काफ़ी रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर लोग हैं। अभी जो कि इस साल जिसको मैं फ्यूचर प्रोटेक्शन के हवाले से रेंटल प्रॉपर्टी को देखता हूँ, वो एक स्पोर्ट्स सिटी विलास है। अगेन % 31 के विलास हैं, वो भी फिल आउट होंगे। इसके साथ साथ पैराडाइज के विलास हैं और इसके साथ साथ बैरिया हिल्स % 4, % 8, % 6 के अंदर जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड विलास हैं। इसी तरह % 10B, % 15 ये प्लॉट्स थे जो बैरिया ने सेल किए थे 125, 500, 250 गज के, और बैरिया हाइट्स, ये सारी जगहें फिल आउट होंगी। इसी तरह % 1 भी फिल आउट होगा। अच्छा, रेंटल प्रॉपर्टी के बाद हम सेल के ऊपर आ जाते हैं। देखें, सेल के अंदर अगर हम ठीक 12 महीने पीछे चले जाते हैं तो 12 महीने ठीक पीछे एक बहुत अच्छा हाइप था बैरिया के अंदर, एक बहुत अच्छी सेल थी, बहुत अच्छी डिमांड थी लोगों की। 125 हो, 250, 500 रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हो, रेडी टू मूव विलास हों, घर हों, कुछ भी हो, बहुत अच्छी डिमांड थी। मगर जैसे ही एक रिजीम चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, कंट्री की सिचुएशन चेंज हुई और रमज़ान के बाद जो है धरने और इस तरह की कंट्री की सिचुएशन चेंज हुई, एक नई गवर्नमेंट आई, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिकल सिचुएशन चेंज हुई, हमारी जो बजट था वो चेंज हुआ, हमारी जो डेफिसिट थे, फिस्कल डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, हर चीज़ कंट्री की चेंज होना शुरू हो गई। उसके साथ साथ देखें, जब ये चीज़ें चेंज होती हैं तो कंट्री के अंदर जो बिजनेसमैन होता है, जो जॉब वाला बंदा होता है, इन्फ्लेशन के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करता है, वो प्रॉपर्टी में कम इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जो डिमांड होती है प्रॉपर्टी की वो कम हो जाती है। सेम बैरिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। मगर देखें, बैरिया के साथ सिर्फ फेज़ 1 में नहीं हुआ, क्योंकि शुरू के अंदर सिर्फ बैरिया के साथ जो मसला क्रिएट हुआ, जो रेट नीचे आए, वो फेज़ 2 में आए, जो कि लंदन ब्रिज से आगे। लंदन ब्रिज से आगे कौन से % है? % 27 सबसे पहले आता है, गोल्फ आता है, % 22 आता है 250 गज का, % 23 आता है, % 25 आता है, % 26, ये सारे 125 गज के हैं। % 31 के विला आते हैं, स्पोर्ट्स सिटी के विलास आते हैं, स्पोर्ट्स सिटी के डिफरेंट % के 125, 250, 500 गज के प्लॉट्स आते हैं। ये सारे डाउनफॉल पे आए। अच्छा, डाउनफॉल पे वो एरिया भी आया जो कि एफिल टावर के पास लगता है। मतलब कहने का ये है कि लंदन ब्रिज से आगे जितने भी जगहें थे वो डाउनफॉल पे आना शुरू हुई जब गवर्नमेंट चेंज हुई। अच्छा, फिर फेज़ 1 का आप लोग सोचेंगे कि यार फेज़ 1 भी तो डाउनफॉल पे आया। बिल्कुल आया। देखें, जो फेज़ 2 और 3 के अंदर तकरीबन 30 to 35% डाउनफॉल आया, फेज़ 1 के अंदर तकरीबन 10 to 15% आया, और वो भी
काफ़ी प्रेशर क्रिएट होने के बाद अब जाके दिसंबर और जनवरी के अंदर आया, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको कहूँगा कि 20% बैरियर के अंदर डाउनफॉल आया। अगर आप लंदन ब्रिज से आगे चले जाएंगे, जो कि फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 बोलते हैं, वहाँ पे 30% तक आया। और यहाँ पे जिसको बैरियर की क्रीम कहते हैं, फ़ेज़ 1, जिसके अंदर बैरियर हिल आ जाता है, 2 बेड अपार्टमेंट आ जाता है, 3 बेड अपार्टमेंट आ जाता है, कायद विला, इकबाल विला, परसेंट 8 के प्लॉट्स, परसेंट 6 के प्लॉट, मिडवे कमर्शियल बी के कमर्शियल, मिडवे ए के कमर्शियल, इसी तरह 1000 गज के परसेंट 17, परसेंट 7, और फिर बैरिया हाइट्स परसेंट 1, इस तरह की सारी चीज़ें, परसेंट 3 के 2000 गज की, ये सारी बैरिया की क्रीम है। ये क्रीम अब दिसंबर और जनवरी में अफेक्ट हुई क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो ज़ाहिर है जिसको बेचना है वो किस टाइम तक वेट कर सकता है। हालांकि वो क्रीम है, ऑब्वियसली क्रीम है, मगर कोई अब बैरिया हिल का प्लॉट अगर 2 करोड़ 20 लाख रुपए डिमांड करता है तो उसका अब नहीं बिकता, अब वो 2 करोड़ पे जाके बिकता है। इसी तरह 10 to 20% फ़ेज़ 1 में अफेक्ट आया। अराउंड आप समझ लें कि बैरियर के अंदर सेल प्रॉपर्टी का पिछले 1 साल के अंदर 20% का डाउनफॉल आया है। फ्यूचर प्रोटेक्शन क्या है? देखिए, फ्यूचर प्रोटेक्शन इज़ टोटली रिलेटेड टू द कंट्री सिचुएशन। बैरियर टाउन कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि बैरियर का एटमॉस्फेयर है, बैरियर की मेंटेनेंस है, बैरियर के अंदर 24 घंटे लाइट है, पानी है, मेंटेनेंस है, बच्चे खुशी से रह रहे हैं, बूढ़े खुशी से रह रहे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर कंट्री की सिचुएशन जब तक बेहतर नहीं होगी, बैरियर टाउन कराची की सिचुएशन तब तक बेहतर नहीं होगी। कंट्री की सिचुएशन की मेरी जो प्रोडिक्शन है वो 3 महीने तक यही सिचुएशन सेम रहेगी। शायद डाउनफॉल और आ जाए, 20 से 25% पे चला जाए, 5% का डाउनफॉल शायद हम और देखें प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर भी। मगर अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई भी गवर्नमेंट रहती है, इलेक्शन होने से अगर कोई ठीक लोग आ जाते हैं और हमारा बजट अच्छा आ जाता है और कारोबारी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बिजनेसमैन के लिए चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जॉब वाले बंदे के लिए चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की डिमांड भी क्रिएट होती है। और उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद मैं उसको थोड़ा बेहतर होता हुआ, शुरू होता हुआ देखता हूँ। कोई आउट क्लास होता हुआ नहीं देखता। 1 महीने के अंदर कोई चीज़ें तब्दील नहीं हो जाती, 3 से 4 महीने के अंदर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। अच्छा, जहाँ तक बैरियर के एटमॉस्फेयर का ताल्लुक है, तो लास्ट ईयर बैरियर के अंदर 6 से 7 हज़ार फैमिलीज़ और शिफ्ट हुई हैं और अब बैरियर के अंदर 18 से 20 हज़ार फैमिलीज़ रहती हैं। 18 से 20 हज़ार फैमिलीज़ का मकसद ये है कि 1.25 से 1.5 लाख लोग रहते हैं बैरियर के अंदर। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि परसेंट 31 है स्पोर्ट सिटी, परसेंट 11 बी, परसेंट 11 है, परसेंट 10 है, परसेंट 27 अपार्टमेंट्स, परसेंट 19 जिसमें 2 बेड 3 बेड 4 बेड बैरियर के कायद विलास, इकबाल विलास, परसेंट 1, परसेंट 8 बैरियर है। इस तरह डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट लोग रहते हैं। और अब बैरियर के अंदर जिस तरह पिछले 1 साल के अंदर बैरियर का मिडवे भी कमर्शियल है, तो उसके अंदर फूड हब है और डिफरेंट सर्विसेज देने वाले जो डिफरेंट कमर्शियल हब्स हैं, उनके अंदर अब बैरियर के लोग अब खुद ही उसको पूरा करते हैं। पहले बैरियर के अंदर एक ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती थी कि 1 साल पहले बैरियर के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि सैटरडे संडे लोग आते थे, आवाम आती थी, तो बैरियर के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाती थी। अब बैरियर के अंदर बैरियर के अपने रेजिडेंट्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे पूरा उतरते हैं और इस तरह बैरियर के अंदर फूड क्वालिटी, फूड हब, इसी तरह मार्ट्स बैरियर के और डिफरेंट जिस तरह इम्तियाज़ भी आ गया है, तो ये चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले बैरियर के अंदर दूध दही की दुकान 1 या 2 होती थी, अब 8-10 होती हैं। पहले बैरियर के अंदर राशन लेने की जगह 2 से 3 होती थी, अब 8 से 10 हैं। इसी तरह सब्ज़ी, मीट शॉप, बार्बर शॉप, मोबाइल शॉप, आपका लॉन्ड्री शॉप, आपके चश्मों की शॉप, ये वो हर चीज़ बैरियर के अंदर 2 अब PSO पेट्रोल पंप हैं। तो इस तरह बैरियर का एटमॉस्फेयर बहुत चेंज हो गया और ये अब एक जिस तरह आप समझ लें कि एक डेवलपिंग सिटी की तरह की शक्ल में अब नज़र आने लग गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हमने बैरियर की 1 साल पहले के हवाल और आने वाले फ्यूचर के हवाले से बात की है। तो दुआ कीजिए कि बैरियर के साथ साथ जो है फ्यूचर में जब तक कंट्री की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, जब तक कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, तो बैरियर टाउन एज अ सोसाइटी भी बेहतर नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बैरियर के जो एटमॉस्फेयर है, इसकी कंट्री सिचुएशन से कोई लिंक नहीं है। बैरियर के अंदर चोरी चकारी ये वो कुछ भी नहीं है। बैरियर के अंदर 24/7 पानी है, बिजली है, मेंटेनेंस है। तो एटमॉस्फेयर मुझे और अच्छा ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है बैरियर की मैनेजमेंट की तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।